नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे, जिसमें सनातन ज्ञान के अमूल्य रत्न छिपे हुए हैं। यह ग्रंथ हमें जीवन के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक सत्य से परिचित कराता है। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर चलते हैं और भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल में जब ज्ञान की खोज सर्वोच्च मानी जाती थी, महर्षि व्यास ने भागवत पुराण की रचना की। यह ग्रंथ केवल एक कथा संग्रह नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान का महासागर है। आज हम इस महान ग्रंथ के 10 विशिष्ट लक्षणों की यात्रा पर निकलेंगे, जो इसे अन्य पुराणों से अलग बनाते हैं। ये लक्षण हमें न केवल ब्रह्मांड की रचना का रहस्य बताते हैं, बल्कि आत्मा के परम लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग भी दिखाते हैं। प्रथम लक्षण है सर्ग, जिसका अर्थ है प्राथमिक सृष्टि। यह बताता है कि कैसे महाविष्णु के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। उनकी पलकों के झपकने से कालचक्र का आरंभ हुआ। जब महाविष्णु सोते हैं तो सारी सृष्टि उनके अंदर समा जाती है, और जब वे जागते हैं तो फिर से सृष्टि का विस्तार होता है। यह अनंत चक्र है, जिसमें हम सभी एक छोटे से कण की तरह हैं, परंतु हमारा अस्तित्व भी उसी परम सत्य से जुड़ा है। द्वितीय लक्षण है विसर्ग, जिसे द्वितीयक सृष्टि कहते हैं। यह बताता है कि कैसे ब्रह्मा ने विभिन्न प्रजातियों, जीवों और वनस्पतियों की रचना की। एक बार जब ब्रह्मांड का ढांचा तैयार हो गया, तब ब्रह्मा ने अपने मन से मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर उन्होंने देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशुओं और वनस्पतियों की रचना की। यह सृष्टि का वह पहलू है जिसमें विविधता का विस्तार होता है, जहां एक से अनेक बनते हैं। तृतीय लक्षण है स्थान, जो ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों का वर्णन करता है। भागवत पुराण में 14 लोकों का विस्तृत वर्णन मिलता है। 7 ऊपरी लोक और 7 निचले लोक। सबसे ऊपर सत्यलोक है, जहां ब्रह्मा निवास करते हैं, और सबसे नीचे पाताल लोक, हमारा पृथ्वी लोक, जिसे भूलोक कहते हैं, मध्य में स्थित है। प्रत्येक लोक की अपनी विशेषताएं हैं, अपने निवासी हैं और अपना कर्म फल है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था हमें बताती है कि हमारा स्थान इस विशाल रचना में कहाँ है। चतुर्थ लक्षण है पोषण, जो बताता है कि कैसे भगवान विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। वे न केवल इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, बल्कि हर जीव के हृदय में वास करते हैं। जब धर्म की हानि होती है, तब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, ये सभी अवतार धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए आए। भगवान का यह पोषण सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है, जो हमारी आत्मा को पुष्ट करता है। पांचवा लक्षण है ऊति, जिसका अर्थ है कर्म और वासनाओं के प्रभाव। हमारे प्रत्येक कर्म का फल होता है, और यही फल हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो हमें सुख मिलता है, और जब अशुभ कर्म करते हैं तो दुख। यह कर्म का नियम अटल है। लेकिन भागवत पुराण हमें सिखाता है कि भक्ति के माध्यम से हम इस कर्म चक्र से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हम कर्म बंधन से मुक्त होने लगते हैं। छठा लक्षण है मनवंतर, जो मनु के शासन काल का वर्णन करता है। वर्तमान कल्प में हम वैवस्वत मनु के शासन काल में है, जो 7वें मनु हैं। मनु न केवल मानव जाति के आदि पुरुष हैं, बल्कि वे धर्म के संरक्षक भी हैं। वे मनुष्यों को धर्म, नीति और आचार के नियम सिखाते हैं, जिससे समाज में सद्भाव बना रहे। 7वां लक्षण है ईशानु कथा, जो भगवान और उनके भक्तों की कथाओं का वर्णन करता है। भागवत पुराण में भगवान के विभिन्न अवतारों की कथाएं विस्तार से बताई गई हैं, विशेष रूप से भगवान कृष्ण की लीलाएं। इन कथाओं में भक्तों के साथ भगवान के प्रेममय संबंध का वर्णन है। जब हम इन कथाओं को सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होता है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें प्रेम और करुणा से आशीर्वाद देते हैं। 8वां लक्षण है निरोध, जिसका अर्थ है प्रलय या संहार।
जैसे सृष्टि का आरंभ होता है वैसे ही उसका अंत भी निश्चित है। कालचक्र के अनुसार प्रत्येक सृष्टि का विनाश होता है और फिर नई सृष्टि का आरंभ होता है। यह अनंत चक्र चलता रहता है। प्रलय के समय सभी जीव और पदार्थ अपने मूल तत्वों में विलीन हो जाते हैं, लेकिन यह विनाश वास्तव में एक नए आरंभ का द्वार है, क्योंकि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि का आरंभ होता है। 9वां लक्षण है मुक्ति, जो आत्मा की परम स्वतंत्रता का वर्णन करता है। भागवत पुराण का मुख्य उद्देश्य है जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कराना। मुक्ति 4 प्रकार की बताई गई है। सालोक्य भगवान के लोक में निवास, सामीप्य भगवान के समीप रहना, सारूप्य भगवान के समान रूप प्राप्त करना और सायुज्य भगवान में विलीन होना। लेकिन भागवत पुराण में 5वीं और सर्वोच्च मुक्ति प्रेमा भक्ति को माना गया है, जहां भक्त भगवान की सेवा में आनंद पाता है। 10वां और अंतिम लक्षण है आश्रय, जो परम सत्य या परब्रह्म का वर्णन करता है। यह सभी लक्षणों का आधार है, वह परम तत्व जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। भागवत पुराण में इस परम सत्य को श्री कृष्ण के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी अवतारों के मूल हैं। वे ही सच्चिदानंद है, सत शाश्वत सत्य चित्त पूर्ण ज्ञान और आनंद आनंद। वे ही सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। इन 10 लक्षणों के माध्यम से भागवत पुराण हमें सृष्टि के रहस्य से लेकर मुक्ति के मार्ग तक का संपूर्ण ज्ञान देता है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का पूर्ण दर्शन है। इसमें वर्णित कथाएं हमारे मन को शुद्ध करती हैं और इसके सिद्धांत हमारी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। भागवत पुराण का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने से हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जो हमें अंततः परम सत्य तक पहुंचाता है। महर्षि शुकदेव कहते हैं, भागवत पुराण का श्रवण करने से मनुष्य के हृदय में दिव्य प्रेम जागृत होता है। यह प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें भवसागर से पार करा सकती है। जब हम इन 10 लक्षणों को समझते हैं तो हम भागवत पुराण के गूढ़ रहस्यों को जान पाते हैं। यह ज्ञान हमें बताता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का परम उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति है। भागवत पुराण के इन 10 लक्षणों का ज्ञान हमें आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी दिव्य जीवन कैसे जी सकते हैं। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। हमारे अंदर की दिव्य चेतना जागृत होती है और हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं। अंत में भागवत पुराण हमें यह संदेश देता है कि सत्य एक है, लेकिन उसे जानने के मार्ग अनेक हैं। चाहे हम ज्ञान के मार्ग से चलें या कर्म के मार्ग से या फिर भक्ति के मार्ग से, अंतिम लक्ष्य परम सत्य की प्राप्ति ही है। भागवत पुराण के ये 10 लक्षण हमें उस परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में धारण करके हम अपने जीवन को सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। मित्रों, आज के इस अध्याय के साथ हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि भागवत पुराण के इस अध्याय से आपको जीवन की कुछ महत्वपूर्ण सीखें मिली होंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और वर्सेस ऑफ विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का हम स्वागत करते हैं। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सत्य की खोज जारी रखें। धन्यवाद।